दोस्तों, बीएससी सेंसेक्स में आज गिरावट देखने को मिली और इसका नतीजा ये रहा कि ज़बरदस्त गुड न्यूज़ के बावजूद सुज़लॉन के शेयर में भी गिरावट हुई। तो सुज़लॉन को एक ज़बरदस्त ऑर्डर प्राप्त हुआ है वारी एनर्जी की तरफ से। तो वारी एनर्जी ने अब यहाँ पे विंड एनर्जी सेक्टर में एंट्री की और इन्होंने काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट जो है सुज़लॉन को दे दिया है। तो पूरी अपडेट क्या है, कितनी बड़ी साइज़ है और कहाँ पे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सुज़लॉन का पोर्टफोलियो लगातार मजबूत हो रहा है। कंपनी को एक सप्ताह के अंदर ये दूसरा ऑर्डर बड़ा प्राप्त हो गया है, तो कंपनी का कामकाज तेज़ी से बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ देखें तो कंपनी अपना क्वार्टर वन का रिजल्ट लेकर आ रही है, जिसको जानकारी एक्शन को दी है, जिसमें इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कॉल होने जा रही है। तो इन सारी बातों को समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सुज़लॉन एनर्जी जिसका बहुत ही शानदार हमने रिजल्ट देखा क्वार्टर फोर का, क्या क्वार्टर वन उससे बेहतर होगा, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर दे। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे सबसे पहले बीएससी सेंसेक्स की बात करेंगे। तो 76,391 के स्तर पे आज क्लोजिंग थी। हमें 363 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, यानी 0.47% की गिरावट। इसका मतलब ये रहा कि बाजार कमज़ोर है, दबाव की स्थिति है। अब निफ्टी एनर्जी में गिरावट उससे डबल थी, तो 39,045 का स्तर देखने को मिला, यहाँ पे 0.99% की, यानी 1% के आसपास की गिरावट हमने निफ्टी एनर्जी में देखी। बाजार में लगभग आधा परसेंट की गिरावट थी। तो बाजार के मुकाबले एनर्जी सेक्टर आज ज़्यादा गिरा है और इसका नतीजा ये देखने को मिला कि शानदार गुड न्यूज़ के बावजूद सुज़लॉन के शेयर में भी गिरावट हुई। तो 52.27 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 1.40% की हमें गिरावट देखने को मिली सुज़लॉन में। तो क्लोजिंग 53.0 पर थी कल की और आज 52.85 पर क्लोजिंग शुरुआत कमजोरी के साथ हुई। 52.5 का लो बना, लेकिन जो हाई बना वो 53.22 का है। तो इंट्राडे में देखिए पॉजिटिव माहौल बना, लेकिन बाजार का साथ नहीं मिलने की वजह से स्टॉक में हमें दबाव देखने को मिला। अच्छी गुड न्यूज़ भी आज स्टॉक को आगे नहीं बढ़ा पाई। फिलहाल मार्केट कैप 71.79 के का इसका देख सकते हो 1000 करोड़ के आसपास है और एक समय ये 1 लाख करोड़ को टच कर गया था। इसका पी रेशियो काफ़ी अच्छा है, वो 22.63 का है। कंपनी डिविडेंड पे आउट नहीं कर रही अभी तक। कंपनी ने वैसे कमिटमेंट किया था कि आने वाले समय वो डिविडेंड देंगे, पर अभी भी कंपनी को अपनी स्थिति और मजबूत करनी है। ऐसे में अभी डिविडेंड दिया नहीं, लेकिन निकट भविष्य में डिविडेंड की हम अपेक्षा कर सकते हैं, कंपनी देगी। तो सुज़लॉन एनर्जी की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी। आप आज की ये लेटेस्ट अपडेट है, जिसमें कंपनी को वारी ग्रुप की तरफ से एक बड़ा प्रोजेक्ट हाथ मिला है। तो ये देवको के तहत इनको 201.6 मेगावाट का प्रोजेक्ट मिला है। तो कंपनी ने अपनी 2.0 जो देवको है उसकी शुरुआत की है और उसके तहत ये नया ऑर्डर कंपनी को प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी, जिसमें कहा गया है कि सुज़लॉन एनर्जी को एक बड़ा नया ऑर्डर प्राप्त हुआ है। ये गुरुवार 23 जुलाई को आज देख सकते हो। तो लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट प्रोड्यूसर कंपनी है, आप देख सकते हो। कंपनी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट कर रही है और अब इन्होंने पूरी तरह से रिन्यूएबल सेक्टर में एंट्री कर ली है। तो कंपनी यहाँ पे देखो कि 201.6 मेगावाट के विंड टर्बाइन बना के देगी। ये वारी फॉर एवर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के लिए, यानी WFEPL। ये इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर कंपनी है वारी ग्रुप की, जिसकी एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी गई है। तो इस प्रोजेक्ट के साथ वारी एनर्जी ने ये फर्स्ट एंट्री कर लिया है विंड एनर्जी सेक्टर में। सोलर एनर्जी सेक्टर में एक मजबूत कंपनी है और इन्होंने इसका जो अपना पार्टनर बनाया सुज़लॉन को। सुज़लॉन को भी आप देख सकते हो कि ये डेवलपमेंट कंपनी, यानी जो देवको के तहत यहाँ पे एक EPC जो सिंगल वीक में एक बड़ा ऑर्डर और प्राप्त हो गया है। तो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट और एक अच्छा, जिसमें आप देखिए कंपनी एंड टू एंड प्रोजेक्ट सर्विस प्रोवाइड करेगी पूरी। तो कंपनी का जो नया प्रोजेक्ट हो इसमें डेवलपमेंट सुज़लॉन के लिए देवको मॉडल इन्होंने लॉन्च किया है। इसके तहत आप देखें डिज़ाइन जो किया है, जिसमें मिनिमाइज डेवलपमेंट होगा, रिस्क कम किया जाएगा और इसकी स्केबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई जाएगी। तो एक शानदार प्रोजेक्ट होगा इसके तहत। तो इस प्रोजेक्ट के तहत जो एग्रीमेंट इनका साइन हो जाए, सुज़लॉन एनर्जी 64 यूनिट सप्लाई करेगी विंड एनर्जी की। जो इनकी फ्लैगशिप देखो है विंड एनर्जी सब टर्बाइन है S1 MB44 जनरेटर, और इसमें आप देखें 3.15 मेगावाट की सीरीज है जो आंध्र प्रदेश में इंस्टॉल किए जाएंगे, लगाए जाएंगे। तो 3.15 मेगावाट सीरीज के ये लगातार इनकी बहुत ही शानदार सक्सेस ये सीरीज रही है और इसी का ऑर्डर इनको मिला 64 यूनिट का।
तो सुजलॉन की तरफ से देखें तो फुल ईपीसी इनको ऑफर किया जा रहा है, जिसमें लैंड एक्विजिशन भी सुजलॉन की तरफ से किया जाएगा, टरबाइन सप्लाई की जाएगी और यहाँ पे टोटल बैलेंस ऑफ प्लांट यानी बीओपी वर्क भी किया जाएगा। इसके अलावा लाइफ टाइम ऑपरेशन और मेंटेनेंस सर्विस भी प्रोवाइड करेगी। जब तक प्रोजेक्ट चलेगा उसका सर्विस मेंटेनेंस का काम भी सुजलॉन ही संभालेगी। तो सुजलॉन की ऑर्डर बुक अगर आप देखें आंध्र प्रदेश के अंदर इस प्रोजेक्ट के साथ 1 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। तो इस देख सकते हो कि अब आंध्र प्रदेश के अंदर भी कंपनी का कामकाज तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट कंपनी कर रही है। तो सुजलॉन का ये जो आप देखिए जो अनुभव है, जो जमीन अधिग्रहण से लेके लॉन्ग टर्म ऑपरेशन सर्विस प्रोवाइड करना है, यानी आप देखिए पूरा प्रोजेक्ट कंपनी करके देती है, आपको सिर्फ पैसे देने की आवश्यकता है। आपकी जमीन अधिग्रहण भी होगा, प्रोजेक्ट को लगाया जाएगा, उसकी लाइफ टाइम सर्विस भी दी जाएगी। इसी वजह से बहुत सारे जो नए जो इस सेक्टर में आने एंट्री करने वाली जो कंपनी है वो सीधा सुजलॉन से ही टाइप कर रही है। अब इस मौके पे सुजलॉन के जो वाइस चेयरमैन है गिरीश तांती, उनका कहना है कि यह हमारी एक नेचुरल पार्टनरशिप है दो कंपनी के बीच में। दोनों एक वर्ल्ड क्लास की मैन्युफैक्चरर सप्लायर कंपनी वारी एनर्जी और सुजलॉन, दोनों जो सुजलॉन वारी एनर्जी ऑलरेडी सोलर सेक्टर में नंबर 1 कंपनी है, तो सुजलॉन विंड एनर्जी सेक्टर में नंबर 1 कंपनी है। यानी इंडिया की 2 नंबर 1 कंपनियां आपस में मिलके अब एक बड़े प्रोजेक्ट के तहत आगे बढ़ रही है, यानी आने वाले समय नया इतिहास रचने की तैयारी है। तो आप देख सकते हो कि 2 बड़े ग्रुप के एक साथ में यहाँ पे मिलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस मौके पे देखो सीईओ अजय कपूर का भी बयान निकल रहा है। उनका कहना है कि ये सेकंड उनका ऑर्डर है, ये देवको के तहत जो ईपीसी ऑर्डर इनको प्राप्त हुआ है इस सप्ताह। तो इन्होंने जो नई शुरुआत की है देवकोल की, उसके तहत अब लगातार इनको नए ऑर्डर प्राप्त हो रहे हैं। कंपनी का बिजनेस लगातार बढ़ रहा है, तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है सुजलॉन के लिए। अब एक दूसरी जो और गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, ये भी लेटेस्ट आज की अपडेट है 23 जुलाई की। सुजलॉन एनर्जी की अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल होने जा रही है क्वार्टर 1 के रिजल्ट को लेकर, जिसकी जानकारी एक्शन को दी है। तो ये देख सकते हो कि 20 जुलाई को कंपनी ने अपने रिजल्ट को लेकर जानकारी दे दी थी और अब यहाँ पे कंपनी की ये देखो कॉन्फ्रेंस होगी। तो ये देखो कि मंगलवार 28 जुलाई 2026 को शाम को 5 बजे शुरू होगी। इसका मतलब ये कि इससे पहले रिजल्ट आ जाएगा, यानी देख सकते हो कि चालू पीरियड के अंदर ही आप देखिए जब बाजार खुला होगा तभी रिजल्ट आने की संभावना बन जाएगी। तो ये देखिए ऑर्गेनाइज इसको किया जा रहा है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड की तरफ से ही, और ये आप देखिए कॉन्फ्रेंस कॉल होगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो निवेशकों के साथ में बातचीत करेगा, अपने रिजल्ट की सारी जानकारी शेयर करेगा। तो आप देख सकते हो कि ये बहुत ही शानदार घड़ी आ चुकी है। तो ये कॉन्फ्रेंस कॉल का हिस्सा बनेंगे मिस्टर अजय कपूर जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है सुजलॉन के, और मिस्टर राहुल जैन जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है सुजलॉन एनर्जी के। तो ये देखो कि शाम को 5 बजे शुरू होगी कॉन्फ्रेंस, जिसमें आप देख सकते हो कि सारे नंबर दिए गए हैं, टोल फ्री नंबर सिंगापुर, यूके, हांगकॉन्ग और यूएसए के भी, जो वहाँ से जुड़ सकते हैं। इसकी लिंक भी दी गई है। तो बिल्कुल यहाँ पे संभावना पॉजिटिव बनती हुई दिखाई दे रही है सुजलॉन के लिए। अगर हम क्वार्टर 4 की बात करें तो कंपनी ने 5468 करोड़ का रिवेन्यू कमाया था। देख सकते हो 45% की जंप देखने को मिली ईयर ऑन बेसिस पे, और 29% की यहाँ पे जंप देखने को मिली हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो क्लियर है कि रिवेन्यू ज़बरदस्त बढ़ा है, ईयर ऑन बेसिस देख ले या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले। अब बात करेंगे नेट प्रॉफिट की, तो 1114 करोड़ का नेट प्रॉफिट बताया, जिसमें नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन बेसिस पे 5.7% की कमी देखने को मिली, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 150% की जंप थी। अब ये 5.7% कम क्यों हुआ, इसको हमने ऑलरेडी पिछले जब वीडियो बनाए थे मार्केट में उसको डिस्कस कर लिया। ये कुछ कम नहीं हुआ था, कुछ और रीज़न था, वो एक्स्ट्रा इनकम पिछली बार मिली थी, प्रॉफिट बड़ा ही था। अब एबिटाडा की बात कर ले तो 964 करोड़ का बताया, जिसमें 39% की बेसिस पे ज़बरदस्त जंप देखने को मिली, और मार्जिन जो है 17.6% के आसपास रहा है। एनुअल परफॉर्मेंस रिवेन्यू देखें तो 54% की जंप के साथ 16,679 करोड़ तक पहुंच गया है, और एनुअल नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है 53% पर, जो 3,163 करोड़ तक पहुंच गया है, और कंपनी की टोटल ऑर्डर बुक है वो 6.4 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। यानी सुजलॉन ने कमाल कर दिया, और उम्मीद है इस बार भी रिजल्ट बेहतर होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।